दोस्तों ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मोहम्मद जावेद नाम के एक व्यक्ति की दुकान है। उस दुकान से देखिए किस तरह से सामान को निकाल करके ये गुंडे फेंक रहे हैं। असल में यह वीडियो हिमाचल प्रदेश का है। मोहम्मद जावेद नाम का व्यक्ति जो है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बिलोंग करता है। वो बकरीद मनाता है और बकरीद मनाने के दरमियान वो करता क्या है कि बकरीद की एक तस्वीर जो है, कुर्बानी की एक तस्वीर अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा देता है। इससे हिमाचल प्रदेश में बैठे हुए लोगों को तकलीफ हो जाती है और वो पहुंच जाते हैं हिमाचल प्रदेश में जावेद के घर के पास। यहां पर आप देखिए कि पुलिस वाले मौजूद हैं। ये जितने हैं यहां पर पुलिस वाले मौजूद हैं और इन पुलिस वालों के सामने में ये हिंदू संगठन के लोग जावेद के दुकान पर पहुंचते हैं और उनकी दुकान के तालों को तोड़ते हैं और फिर उस दुकान में जो रेडीमेड सामान होता है उन तमाम सामान को निकाल करके ये लोग फेंक देते हैं। ये गुंडाई नहीं है तो क्या है, ये मवालीगिरी नहीं है तो फिर क्या है। और सवाल ये उठता है कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस कर क्या रही थी? क्या इन पुलिस वालों के हाथ जो है वो बांध दिए गए थे? क्या वजह है कि इन पुलिस वालों के सामने में ये सारी चीज हुई? ये क्यों नहीं यहां पर एक्शन ले सके? ये एक बड़ा सवाल है। और आपको बता दें इतना ही नहीं हुआ, सामानों को निकाल करके फेंक दिया गया। फिर ये पहुंच गए सरकारी कार्यालय में और वहां जाकर के नारा लगाने लगे और ये कहने लगे कि गोली मारो। और फिर आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह की नारेबाजी करते हैं ये लोग, और फिर जय श्री राम का नारा लगाने लगे। सोचने वाली बात है कि इतनी नफरत क्यों है? आपको अपने काम से मतलब क्यों नहीं है? आखिर ऐसी क्या तकलीफ है जिस देश का 71% लोग नॉनवेज खाता है? 71% लोग नॉनवेज खाता है। भारत में मुसलमानों की आबादी मुश्किल से 20%, लेकिन उसके अलावा जो आधी आबादी होती है 51%, वो कौन लोग हैं? वो किसी दूसरे समुदाय के लोग तो नहीं रहते भारत में। हिंदू समुदाय के लोग हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, तमाम समुदाय के लोग हैं, उन्हीं में से लोग खाते हैं। फिर मुसलमानों के कुर्बानी करने पर इतनी तकलीफ लोगों को क्यों हो रही है? यह एक बड़ा सवाल है। और इसका नतीजा आप देखिए कि नफरतें किस तरह से आ गई है कि लोग दूसरे के दुकानों के गेट को खोल देते हैं और उसके बाद उनके दुकान को तोड़ करके सामान को फेंक देते हैं। क्या ये इंसानियत है? यह एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल कि सरकार किनकी है? कांग्रेस की सरकार। जी हां, कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना से खबर आई, एक दंगे की तरह वहां पर हालात बने। किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। कर्नाटक से खबर आई, किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। और अभी ये तस्वीर, नई तस्वीर सामने आ रही है हिमाचल प्रदेश से, किसकी सरकार? आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस की पुलिस प्रशासन सही तरीके से काम नहीं कर रही है? वो कांग्रेस जिसने मुसलमानों पर अपना एक हक समझ रखा है और मुसलमान जिसे जम करके वोट करती है, जम करके मुसलमान वोट देती है कांग्रेस को, मुसलमान देते हैं वोट। लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट यह है, आपको मैं पूरी खबर बताऊं। अब देखिए व्हाट्सएप के स्टेटस पर कुर्बानी की फोटो लगाई थी, है ना, भड़क गए लोग। पुलिस की मौजूदगी में दुकान पर हमला कर तोड़फोड़ की। अब पुलिस आरोपी युवक को तलाश रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप तलाश रहे। हिमाचल प्रदेश के नाहन में पुलिस की मौजूदगी में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों द्वारा जावेद नाम के युवक की रेडीमेड गारमेंट शॉप को पूरी तरीके से उस पर हमला कर दिया गया। शॉप से सामान बाहर निकाल करके फेंक दिया गया। आरोप है कि जावेद ने व्हाट्सएप स्टेटस पर कुर्बानी की फोटो लगाई थी। अगर फोटो लगाई भी, किसी चीज की फोटो लगा दी, इतनी तकलीफ हो गई आपको कि आप उसकी दुकान को तोड़ देंगे। और दुकान तोड़ने वाले लोग तो एक तरफ मुजरिम है, ये पुलिस वाले कितने बड़े मुजरिम हैं कि वहां मौजूद थे और उनके सामने में ये तमाम तमाशा हुआ। क्या हिमाचल प्रदेश की पुलिस प्रशासन इस लायक नहीं थी कि इस जुर्म को रोका जा सके? क्योंकि जो हो रहा है वो भी जुर्म है, इस बात को समझने की जरूरत है। और जो पुलिस प्रशासन ने किया वहां पर खड़ा होकर के, वो भी जुर्म है। क्यों पुलिस प्रशासन इतनी काबिल नहीं थी? यह एक बड़ा सवाल है। और आपको बता दें जावेद यूपी के सहारनपुर का रहने वाला है। लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में दुकान चलाता है। लोग बोले इसको हिमाचल प्रदेश में नहीं घुसने देंगे। अब पुलिस को जावेद की तलाश है। हिंदू संगठनों ने दुकान मालिकों को चेतावनी दी है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को किराए पर दी गई दुकानें तत्काल खाली करवाई जाए। अब देख लीजिए कि एक लड़के ने कुर्बानी की तस्वीर लगा दी, आपने उसकी दुकान को खाली करवा दिया। खाली करवा क्या दिया? आप गए और आपने गुंडाई की, मवालीगिरी की, आपने निकाला, आपने गुंडाई करते हुए निकाला। पुलिस प्रशासन देखती रही, हा वो करती रही, लेकिन रोक नहीं पाए। क्यों नहीं रोक पाए? चाहते तो अपने बंदूक से एक गोली ऊपर हवा में फायरिंग कर देते, जो आप करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं करते, ये मामला रुक सकते थे, लेकिन क्यों नहीं रुका? ये एक बड़ा सवाल है। और फिर देखिए कि ये लोग जो है, जो हिंदू संगठन है, वो कह रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को किराए पर जिन लोगों ने भी मकान दिया, भैया खाली कर दो। क्यों? ये देश किसी एक का है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
अगर कोई मुसलमान ये कहे कि भैया हम हिंदू को घर नहीं देंगे, नहीं रहने देंगे, ऐलान कर दे, ये भी गलत है। लेकिन ऐसा आपने सुना है? नहीं सुना होगा। लेकिन ये चीजें आप देख रहे हैं। और तो और देख लीजिए कि कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में नहीं घुसने देंगे। क्यों? किसके? क्यों नहीं घुसने देंगे भैया? किसी के पिताश्री का तो हिमाचल प्रदेश है नहीं, सबका है, तमाम भारतवासियों का है। ऐसा तो है नहीं कि भारत में किसी राज्य में कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। तमाम पूरा भारत एक यूनियन है और यहां कोई कहीं भी जा सकता है। इसी की तो लड़ाई आप कश्मीर में लड़ रहे थे कि हमें जमीन नहीं लेने दिया जा रहा है, और यहां लोग कह रहे हैं कि हम जाने तक नहीं देंगे। कौन सजा देगा इनको? कौन इन संगठन वालों पर सजा, इन संगठन वालों के ऊपर कार्रवाई करेगा? ये एक बड़ा सवाल। और अब देखिए अभी इतना ही नहीं हुआ, इसके बाद इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि ये अब पहुंच गए कहां? ये पहुंच गए कार्यालय। कहां पहुंच गए भैया? देखिए, आफ्टर लूटिंग एंड वेंडलाइजिंग द मुस्लिम यूथ शॉप, हिंदू कम्युनिटी गैदर्ड आउटसाइड द नाहन डीसी ऑफिस। यानी कि डीसी ऑफिस पहुंच गए और वहां क्या कर रहे हैं? शाउटिंग स्लोगन्स लाइक गोली मारो सालों को एंड जय श्री राम। अब बताइए ये क्या चीज है भैया, और ये क्यों हो रहा है? आपको हम वीडियो दिखाते हैं और आप देखिए कि किस तरह से नारेबाजी हो रही है। देख लीजिए, पुलिस वाले भी दिखाई दे रहे हैं और आपको नारा भी सुनाई दे रहा है। ये चल रहा है देश में और ये हालात हैं। आप जब होली में बकरा खाते हैं तो कोई मुसलमान कहता है कि क्यों खाते हैं, क्यों बलि किया जा रहा है? कोई नहीं कहता। हाँ, शायद कोई ये कह देता होगा कि बस आप लोग बकरीद में मत चिल्लाइएगा। लेकिन हालात देख लीजिए। कल ही एक साहब का वीडियो वायरल हुआ। एक साहब से एक पत्रकार ने पूछा, भैया बताइए कि कुर्बानी पर आपका क्या कहना है? कहा कि नहीं होना चाहिए। कहा कि आप मांसाहार करते हैं या नहीं करते हैं? कहते हैं हाँ करते हैं। मतलब हम जो है खाते हैं, हम मांस खाएंगे, लेकिन कुर्बानी नहीं होना चाहिए। यह हिपोक्रेसी इस मुल्क में कहां से आया, कैसे आया? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है? क्या आपको नहीं लगता है कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से नाकामयाब है? वरना हालात ऐसे नहीं होने चाहिए थे। एक तो दुकान पर गुंडई करके, जो दुकानदार है वो वहां नहीं था, तो आपने उसके दुकान को जाकर के खाली करवा दिया, उसमें से सामान निकाल करके फेंक दिए। उसके बाद आप नारेबाजी कर रहे हैं, और नारेबाजी क्या कर रहे हैं कि गोली मारो सालों को। ये क्या है? क्या इस तरह की चीजें कबूल करने के लायक है? आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।